Yes, 3, 2, 1, start। सत्यम शिवम के साथ परमात्मा की तीसरी विशेषता बताई गई है सुंदरम की विराम। सुंदरता ही उसे प्रिय है विराम। उसका अंशी होने के नाते जीवात्मा भी हर सुंदर वस्तु को देखकर आकृष्ट होती है विराम। प्रकृति के मनोरम दृश्य, हरियाली, पुष्पों से लदे उद्यान को देखकर किसका मन नहीं पुलकित होता? प्रश्नवाचक चिन्ह। सौंदर्य की ओर आकर्षण अंतरतम की अभिव्यक्ति है जो शाश्वत सौंदर्य की खोज करती है तथा उसे प्राप्त करने की सतत प्रेरणा देती है विराम। शास्त्रों में वर्णन है कि बाह्य स्वरूप की दृष्टि से सुंदर प्रतीत होने वाला संसार मिथ्या है, अर्थात जिन बाहरी वस्तुओं में सौंदर्य दिखाई पड़ता है वे ब्रह्म मात्र हैं विराम। फिर उनके प्रति आकर्षण बोध क्यों होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका उत्तर ऋषि देते हैं कि अपना आपा ही आकर्षित होकर विविध वस्तुओं एवं संसार को सुंदर बनाता है विराम। सौंदर्य का दिग्दर्शन एवं आरोपण की प्रतिक्रिया मात्र है जो जड़ वस्तुओं को भी सौंदर्य युक्त बना देता है विराम। तथ्य तो यह है कि शाश्वत सौंदर्य का केंद्र बिंदु अंतरात्मा है विराम। सौंदर्य की धाराएं यहीं से प्रस्फुटित होती तथा गोमुख से निकलने वाली गंगा की भांति समस्त जड़ चेतन में सौंदर्य का अभिसिंचन करती है विराम। यह मूल स्रोत यदि अपने प्रवाह को रोक दे तो सर्वत्र कुरूपता ही दिखाई पड़ने लगे विराम। प्रतिछाया पड़ने मात्र से संसार एवं संबंधित वस्तुएं इतनी अनुपम प्रतीत हो सकती हैं तो उसका मूल स्वरूप कितना विलक्षण अनिर्वचनीय हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती विराम। कलकल करती तीव्र वेग से बहती गंगा को देखकर मन को तृप्ति एवं शांति मिलती है विराम। गंगा इतनी शांत एवं तृप्तिदायक हो सकती है तो उसका मूल स्रोत गोमुख का दृश्य कितना दिव्य, अनुपम एवं मनोरम होगा, इसकी तो मात्र कल्पना ही की जा सकती है अथवा वे अनुभव कर सकते हैं जो गोमुख के निकट जाकर दिव्य दर्शन का लाभ उठा चुके हैं विराम। सौंदर्य की ओर आकर्षण स्वाभाविक है, पर देखा यह जाता है कि वस्तुओं एवं व्यक्तियों के प्रति यह आकर्षण कुछ ही समय तक रहता है और फिर एक अवधि के बाद विकर्षण में बदल जाता है और फिर मन रमण करने के लिए नए स्रोतों की खोज करता है विराम। व्यक्तियों अथवा
वस्तुओं के प्रति आकर्षण समय समय पर बदलता रहता है। विराम पैरा प्राकृतिक नियम के अनुसार सुख उदारता का और दुख त्याग का पाठ पढ़ाने आता है। विराम उदारता और त्याग को आत्मसात करने पर सुख एवं दुख एकाकार हो जाते हैं। विराम इससे समस्त संघर्ष स्वयं मिट जाते हैं। विराम तब कोई बैर भाव शेष नहीं रहता। विराम आधुनिक समय में व्यक्ति का अभिमान उसे उदार नहीं होने देता। विराम अभिमान उदारता का शत्रु है। विराम इसी शत्रु के कारण व्यक्ति के स्टॉप